नमस्कार, सिटी ऑनलाइन में आपका स्वागत है। मैं हूं नेहा दीक्षित। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। प्रदेश भाजपा में संभागवार बैठक की तैयारियां जोरों पर। संभाग मुख्यालय पर हुआ बैठकों का आयोजन। राजधानी के सौंदर्यीकरण को लेकर नगर निगम की नई कवायद। विधायक गुप्ता ने दी सीईओ को हेरिटेज लुक के अध्ययन की नसीहत। और जयपुर प्रांत के संघ शिक्षा वर्ग के समारोह का हुआ समापन। 578 स्वयंसेवकों ने किया विभिन्न विधाओं का प्रदर्शन। और अब खबरें विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश भर में आज संभाग मुख्यालय पर संगठनात्मक गतिविधियों को लेकर बैठक का आयोजन किया। जयपुर, अजमेर, जोधपुर, पाली, सीकर, बीकानेर, भरतपुर, कोटा, उदयपुर, बांसवाड़ा, कुल 9 संभाग मुख्यालय पर हुई बैठक में सत्ता और संगठन के बीच कार्यकर्ताओं को कड़ी बनाने का निर्णय हुआ। भाजपा में पार्टी कार्यकर्ताओं को तवज्जो और सम्मान दिया जाएगा, क्योंकि कार्यकर्ता ही जमीन से जुड़ा होने के नाते और जनता तक पहुंच रखकर पार्टी की रीढ़ का काम करता है। कार्यकर्ताओं से पार्टी समय समय पर फीडबैक लेगी और इसे शीर्ष नेतृत्व तक भी पहुंचाएगी। राज्य भर में हुई भाजपा की संभागीय बैठकों के बाद प्रदेश स्तर पर यह निर्णय लिया गया है। इसी बारे में ये मीटिंग रखी गई है। कहाँ हमारे कार्यकर्ताओं को दिक्कत आ रही है, क्या समझ उनके काम अटक रहे हैं, कहाँ और उसमें संगठन का क्या रोल होगा, सत्ता का क्या रोल होगा, एक सामंजस्य बिठाने के लिए लोगों की सबकी बात सुन के एक को इसका हल निकाला जाएगा। देखिए साहब, हमारे कार्यकर्ताओं को जो भी हमारा विकास का कार्य है सरकार भी करेगी। कार्यकर्ताओं का सहयोग लेके, इनकी बात सुन के, इनके सहयोग से, इनकी आवश्यकता अनुसार जो विकास की नीतियां हैं वो लागू की जाएगी। संतोषजनक है। 6 महीने में 2 तो चुनाव ही हो गए। ये चुनाव चले, बीच में आचार संहिता लगी रही। अब सरकार सब संभाग स्तर पर मीटिंग कर रही है, कार्यकर्ताओं की सुन रहे हैं और प्रयास ये रहेगा कि समस्याओं का अविलंब निराकरण दे दिया। इस बार राजस्थान प्रदेश के एक कार्यकर्ता ने कड़ी मेहनत के साथ, चाहे वो स्वराज संकल्प यात्रा हो, चाहे वो विधानसभा की चुनाव हो, चाहे वो लोकसभा की चुनाव हो, कड़ी मेहनत करके अच्छे परिणाम दिए। इन परिणामों के साथ साथ जनता की अपेक्षाएं भी सरकार के प्रति बढ़ी हैं। जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरना हमारी पहली प्राथमिकता है। जो भी घोषणा पत्र के माध्यम से हमने जनता के साथ वायदे किए हैं, उन वायदों को पूरा करना यह हमारी प्राथमिकता है। इस गोल को हम कैसे पूरा करें, तो इस बार यह तय किया गया कि संगठन और सत्ता में समन्वय बने। भाजपा प्रदेश कार्यालय पर आज जयपुर शहर, जयपुर ग्रामीण, दौसा और अलवर की संभागीय बैठकें आयोजित हुई हैं। इन बैठकों में सांसद, पूर्व सांसद, विधायक, पूर्व विधायक, जिला प्रमुख और संगठन कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। बैठक के प्रभारी राज्यसभा सांसद रामनारायण डूडी और राजेंद्र गहलोत थे। सभी जनप्रतिनिधि, पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने संगठन को क्षेत्र की जन समस्याओं की जानकारी दी, विकास कार्यों को लेकर चर्चा की और क्षेत्र के संगठनात्मक हालात का पूरा फीडबैक दिया। बैठक के बाद प्रभारियों ने बताया कि कार्यकर्ता को सरकार और संगठन के बीच की कड़ी बनाया जाएगा और सरकार कार्यकर्ताओं के जरिए जनता के जुड़े काम करेगी। हालांकि संगठन में फेरबदल और नई नियुक्तियों के मुद्दे पर जवाब देने से प्रभारी बचते नजर आए। कि हमारे मंत्री और मुख्यमंत्री स्वागत समारोह से दूर रहे, जनता के बीच में रहे, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले में गए। भरतपुर संभाग को तो विशेषतर छान मारा और वहाँ की जनता से रूबरू होकर के समस्याओं को समाधान करने का प्रयत्न किया। 6 महीने में 3 महीने से ज़्यादा लोकसभा के चुनाव में व्यस्त रहे। सारे अधिकारी काम पर नहीं थे, इस कारण से बहुत सारी चीज़ें पूरी नहीं हो पाई, लेकिन हम उन चीज़ों को निश्चित रूप से पूरा करेंगे। हमने जो घोषणाएं की है, टेट को ख़त्म करने की और गौरव पथ बनाने की और विभिन्न प्रकार की जो हॉस्पिटल से और स्कूलों को क्रमबद्ध करने की सब घोषणाएं बजट संगठन की दृष्टि से, चूंकि केंद्र में भी सरकार बनी है और राजस्थान में भी अप्रत्यक्ष बहुमत, जिसको बोलना, एक मिनट काट इट डाउन, बहुमत के साथ में सरकार बनी है, तो सत्ता और संगठन का एक अभूतपूर्व समन्वय दे, ताकि ये सरकार केवल अच्छा ही काम नहीं लेकिन सस्टेनेबल काम भी करे। उस दृष्टि से सारे कार्यकर्ताओं को संभाग के स्तर पर संगठन और सरकार, इसके मध्य में एक प्रकार की कड़ी, और कार्यकर्ता को पूरा का पूरा क्रेडिट देते हुए, उनकी मनस्थिति जानते हुए और उनके कार्य की पूरी योजना जानते हुए
सरकार और संगठन ये एक अद्भुत साम्य बनाए, इसका प्रयत्न माननीय वसुंधरा राजे जी और अशोक पन्नामी जी की ओर से सतत किया जाता रहा। चलाए और इसके अंदर भारतीय जनता पार्टी और जो हमें सत्ता मिली है, सत्ता मिलने के बाद के अंदर हमारा कार्यकर्ता की जो बात है वो संगठन स्तर तक आए और सत्ता और संगठन में तालमेल है, हमारा काम हो, क्योंकि जो भी हमारी डिमांड है प्रमुखता से किस प्रकार की है वो उसके हिसाब से आएगी, तो हम विकास के अंदर काम करने में ज़्यादा ठीक रहेंगे और उसी को लेकर हम ये मीटिंग कर रहे हैं। जवाहर सर्किल थाना इलाके में स्थित दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 के पास मालगाड़ी ट्रेन की चपेट में आने से एक 40 वर्षीय अधेड़ की मौत हो गई। रेलवे स्टेशन के पास लाश मिलने की सूचना पर आसपास के इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाया। पुलिस के अनुसार आज सुबह करीब 5 बजे रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 के पास लाइन नंबर 3 पर एक मालगाड़ी की चपेट में आने से सुरेश नगर निवासी जगदीश पुत्र प्रभुलाल की मौत हो गई। सूचना मिलने पर जीआरपी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पोस्टमार्टम के लिए एसएमएस अस्पताल भिजवाया। पुलिस के अनुसार ट्रेन की चपेट में आने से मृतक जगदीश के दोनों हाथ व पैर कटकर अलग हो गए और सिर पर चोट के निशान मिले हैं। सूचना स्टेशन मास्टर दुर्गापुरा की सूचना मिली कि मालगाड़ी से एक आदमी लाइन नंबर 3 पर रेलवे स्टेशन दुर्गापुरा पर रन ओवर हो गया है। इस इत्तला पर पहुंचे, मौके पर पहुंच करके घटना स्थल का निरीक्षण किया, वारिसानों की तलाश की, जिसके ऊपर जो है वारिसान मृतक का पता प्रभु आया, जिसने अपना लड़का जगदीश प्रसाद उम्र 40 साल होना शनाख्त किया, जिसकी कार्रवाई की जा रही है। पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी मुर्दाघर में रखी हुई है। उसके रिश्तेदार वगैरह व अड़ोसी पड़ोसी आने पर कार्रवाई की जाएगी। श्री संपदाचार्य रामावतार जगत गुरु रामानंदाचार्य पद प्रतिहित श्री राम नरेशाचार्य जी महाराज के रजत जयंती महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में महाराज राम नरेशाचार्य जी ने कहा कि यह कार्यक्रम 17 जून तक आयोजित किया जाएगा, जिसमें सुबह प्रभु श्री राम जी का अभिषेक किया जाएगा, वहीं हवनात्मक श्री राम यज्ञ का आयोजन किया जाएगा, वहीं शाम को प्रवचन का कार्यक्रम का आयोजन भी किया जा रहा है। शुक्रवार को प्रेस को संबोधित करते हुए श्री राम नरेशाचार्य जी ने कहा कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत राजस्थान संस्कृति के विकास में रामानंद संप्रदाय का योगदान के विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया जाएगा, वहीं कई क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मानित भी किया जाएगा। किया, कहाँ उत्कर्ष दिया, कहाँ उन्नयन दिया, इस पर चर्चा होगी। यहाँ के जो देवता मुख्य हैं उनका मैं विधिवत जाऊंगा, पूजन करने जाऊंगा। रोज यहाँ सत्संग होता ही है, रोज आध्यात्मिक यहाँ ऋग्वेद के प्रमाण सूक्तों से रोज अभिषेक हम लोग करते हैं, राम जी का हवन यज्ञ करते हैं, तमाम तरह के धार्मिक अनुष्ठान। और ये पूरे राजस्थान में जहाँ जहाँ समय जितना मेरे पास रहेगा वो पूरे देश में आया ध्यान में। इसलिए और मेरा ख्याल है कि कोई बातचीत तो नहीं करना, पूछने का तो मन नहीं है। युवाओं का संदेश है, युवाओं को संदेश कि सभी लोगों को अपने विकास के लिए जो शिक्षा ले रहे हैं, जो जीवन जी रहे हैं, उसके साथ साथ आध्यात्मिक और धार्मिक जो मान्यताएं हैं, जो हमारे क्रम है, जो हमारा विश्वास है, जो अनादिकाल से प्रवर्तित है शास्त्रों के द्वारा, उससे भी जुड़ना चाहिए। केवल संसाधन से धन कमा करके और भोग करने से आदमी राक्षसी भाव को प्राप्त होता है। जब तक वो धर्म और अध्यात्म से नहीं जुड़ेगा तब तक उसकी सही मानवता का विकास नहीं होगा। इसलिए उससे जरूर जुड़ें। नवयुवकों लोग प्रयास कर रहे हैं कि हम MBA हो जाएं, हम BCA MCA हो जाएं, CA हो जाएं, इंजीनियर हो जाएं, एकदम ठीक है। पेट भरने के लिए, अपने भौतिक विकास के लिए प्रयास करना कोई गलत नहीं है, लेकिन वह तभी आदमी को आदमी रहने देगा जब तक हम आध्यात्मिक धाराओं से नहीं जुड़ेंगे, तब तक नहीं रहने देगा। राजधानी में वाहनों की संख्या में लगातार इजाफा होने से शहर की सड़कें भी छोटी पड़ने लगी हैं और इस ट्रैफिक के कारण आए दिन कई घटनाएं हो जाती हैं, जिससे कई लोगों की मौत हो जाती है। ट्रैफिक पुलिस व नारायणा हृदयालय अस्पताल के सौजन्य से इन दिनों यातायात जागरूकता सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें लोगों को नुक्कड़ नाटक के द्वारा ट्रैफिक नियमों की जानकारी दी जा रही है। वहीं एक फिल्म भी दिखाई जा रही है, जिसमें सड़क पर चलते समय यातायात नियमों का ध्यान रखा जाए और शराब पीकर वाहन नहीं चलाने व सीट बेल्ट का उपयोग करने सहित कई नियमों की जानकारी दी जाएगी। ये
हमारा एक अभियान है जिसमें हमारा ये नाटक हमने बनाया है यमराज की सीख। इस नाटक के नाम से आप समझ रहे हैं कि इतनी दुर्घटनाएं हो रही हैं, मतलब ट्रैफिक इतना अव्यवस्थित है, लोग अवेयर नहीं इसके बारे में, तो इतनी मृत्यु हो रही है कि यमराज खुद ही नीचे उतर के वो समझा रहे हैं कि भैया आप तो मान जाओ, इतनी मौतें हो रही हैं। तो अब लोगों को समझाने का एक बहुत अच्छा सिलसिला है कि हम स्ट्रीट प्ले लोगों को दिखाएं, गली गली जाएं, कोने कोने जाएं जहाँ पे अच्छी भीड़ होती है, जहाँ अच्छा ट्रैफिक होता है, तो वो एक बड़ा अच्छा माध्यम है। लोग भाई इस चीज़ को समझते हैं क्योंकि उनके सामने ये सब चीज़ें होती हैं। नाटक में हम ऐसे दृश्य बताते हैं कि एक्सीडेंट हुआ या ये सब चीज़ें हुई, तो उससे जो घटित घटनाएं हैं वो उनके समक्ष जाती है, तो वो उससे अच्छे से समझते हैं कि ये मैंने गलती करी थी, मैंने हेलमेट नहीं लगाया था, ये मैंने सीट बेल्ट नहीं लगाया था, तो हम लगाएं और स्वयं लगाएं, पुलिस के डर के कारण ना लगाएं कि पुलिस वाले खड़े हैं तो हम लगा लें। तो एक स्वाभाविक उनके मन से एक आवाज निकले, इस कारण ये स्ट्रीट प्ले किया जाता है। आयोजन तो सब दुर्घटनाएं हो रही, उनको बचाव के लिए पब्लिक को आमजन में यातायात नियमों का प्रचार और प्रसार के लिए अभियान चलाया जा रहा है, जिससे सड़क दुर्घटनाएं कम से कम हो सके। आज से यहाँ से अभियान शुरू हो गया। अभी आज तो बड़ी झोपड़ी पे था, कल छोटी झोपड़ी होगा, चांदपोल पे होगा, अजमेरी गेट होगा और घाट गेट होगा। पिंक सिटी साफ रहे, इसके लिए जयपुर नगर निगम अब व्यापारियों के पास कचरा संग्रहण के लिए गाड़ी भेजेगा। जयपुर के चांदपोल बाजार से शनिवार को इसकी शुरुआत भी हुई। बीजेपी विधायक मोहनलाल गुप्ता ने हरी झंडी दिखाकर गाड़ी को रवाना भी किया। गुप्ता ने बताया कि वो विधायक कोष से इस तरह की 11 गाड़ियां निगम को देंगे। तो वहीं निगम सीईओ ने कहा कि इस तरह के प्रोजेक्ट को जल्द ही रोड मैप तैयार किया जाएगा और शहर के दूसरे बाजारों में भी इस तरह की व्यवस्था की जाएगी। गुलाबी रंग पोतने से शहर में कोई हेरिटेज लुक नहीं आएगा, ये कहना है बीजेपी विधायक मोहनलाल गुप्ता का। गुप्ता ने चांदपोल बाजार व्यापार मंडल के सफाई अभियान के दौरान ये बात कही। गुप्ता ने निगम सीईओ एलसी असवाल को नसीहत देते हुए कहा कि उनको पहले जयपुर के हेरिटेज लुक का अध्ययन करना चाहिए, उसके बाद काम करना चाहिए। गुप्ता की 4 दीवारी में लगे कंगूरे, छतरियां, मंदिरों की ध्वजा, चौपड़ और फव्वारों के अध्ययन की बात कही, जिसमें बरकत नगर, महेश नगर गुलाबी रंग कराने को लेकर निशाना था। देखिए, ये 2 चीज बता रहा हूं मैं। 1, ये जो सफाई की जो नई व्यवस्था हुई है, हम इसको रोड मैप बना रहे हैं। व्यापारियों का जयपुर है, आम आवाम का जयपुर है, हम लोग केवल उसके कारिंदे हैं जो काम करके दिखाएं। इनमें व्यापारियों के सहयोग से हम ये चाहते हैं कि जो बैटरी से चालित गाड़ियां हैं, छोटी गाड़ियां जो गलियों में से निकलती है, हर वार्ड में 1 या 2 गाड़ी रहे और ये जनसहयोग से कराऊंगा। जनसहयोग करेगा 1, 2 इसका रोड मैप बना रहे हैं। 3 रात को जो हमारा मैंडेट है कि रात को नाइट स्वीपिंग हो, इसके लिए रोड मैपिंग होगा। हमने करीब 12 से 18 वार्ड हमने ले लिया है, टेकअप कर लिया है। सुबह की हम स्वीपिंग महिलाओं को हमने इसमें अलग किया अभी फर्स्ट फेज में, सेकेंड फेज में आगे सोचेंगे। तो ये उसी का पार्ट है कि हर दुकान से कचरा कैसे बाहर आए, हर दुकान से काली पॉलीथीन की थैली में। अभी चांदपोल बाजार ने इसका जिम्मा उठाया है। व्यापार मंडल ने ये कहा कि इस स्वचालित गाड़ी में रात को हम जाएं, जब वो साफ करके उसको थैली टांग के जाए और वो आदमी आके उस थैली को उठा लेते हैं। ये सिस्टम हम लागू करने की कोशिश करेंगे। अगर हो जाएगा, व्यापार मंडल की एक अच्छी पहल है, इनको बहुत बहुत साधुवाद, इनको बहुत बहुत आभार। और कचरे को नीचे पड़े नहीं रहने देना, ये क्लीन सिटी की पहचान है। और इसके लिए जो वाल सिटी में जो नई गाड़ी बनी है, ये बहुत ही अच्छी गाड़ी है, जो सकरी गलियों में जा सकती है, अंधी गलियों में जा सकती है और ऑटोमेटिक जो है जहाँ कचरा डिपो है वहाँ डाल देगी। इसमें ज़्यादा मेहनत की जरूरत नहीं है और मैं समझता हूँ इस प्रकार की गाड़ियों को और प्रोत्साहन देना चाहिए। मैंने अपने विधायकों से अपने 11 वार्डों के लिए 11 गाड़ियाँ दी। इस बाजार में ये जो कंगूरे बने हुए हैं, ये गोल गुंबज बनी हुई है, मंदिर की निशानी बनी हुई है, महलों की निशान बनी हुई है, बाजार बने हुए हैं, महल बने हुए हैं, उसकी स्टडी करो। तो इससे ये गुलाबी रंग पोतने से क्या मतलब? गुलाबी रंग पोतने से काम नहीं होता केवल। हाँ, ये शहर दूसरा जो बना है ना, वो पुराना शहर का स्वरूप देखो, स्टडी करो। कोई जरूरत नहीं है, केवल ट्रैफिक प्लान की जरूरत है और क्लीन सिटी की जरूरत है। बाकी अपना अपने बहुत अच्छा शहर है। पोतने थोड़ी काम होगा, गुलाबी पोतना अच्छी बात है। एक तो सबसे बड़ी बात ये मैं कहना चाहूँगा कि आप हंसो मत, ये गुलाबी शहर वाल सिटी की पहचान है। बाहर MI रोड पर ये वाइट सिटी हो जाता है और बाहर के अन्य जो कॉलोनियाँ हैं उनमें भी एक प्लान ढंग से काम किया जाए। अगर सारा पूरा जयपुर शहर को, अंदर को, बाहर वालों को भी गुलाबी कर दोगे तो फिर गुलाबी सिटी के अंदर की पहचान क्या होगी?
कुल आबादी का अगर 1% लोग साल में एक बार स्वैच्छिक रक्तदान करते हैं तो रक्त की कोई कमी नहीं रहेगी, ये कहना है रेड डोनर सोसाइटी के पदाधिकारियों का। पिंक सिटी प्रेस क्लब में शनिवार को रेड डोनर सोसाइटी की ओर से प्रदेश में रक्त के लिए जागरूकता करने वालों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें कई लोगों को सम्मानित किया गया। हम लोगों ने रेड डोनर सोसाइटी का उनको गठित किया है इस उद्देश्य को लेके कि हम लोगों को प्रेरित करें रक्तदान के लिए। और यहाँ पे हमने ऑल ओवर राजस्थान से हर जिले से लोगों को बुलाया जो नियमित रक्तदान करते रहते हैं, और रक्तदान की जगह और कई लोग मोटिवेट भी करते हैं लोगों को कि रक्तदान करिए, उन लोगों को बुलाया है जिससे आगे आने वाले टाइम में वो नियमित करते ही रहें ये काम। हम लोग का मेन उद्देश्य है कि अपने राजस्थान की अगर 1% जनता भी अगर रक्तदान के लिए प्रेरित हो जाए और रक्तदान करने लग जाए तो मेरे ख्याल से खून की कहीं भी कमी नहीं आएगी और कोई भी बंदा खून की कमी के कारण नहीं जाएगा। सी स्कीम स्थित दिगंबर जैन सीनियर हायर सेकेंडरी स्कूल में जयपुर प्रांत के संघ शिक्षा वर्ग का समापन समारोह हुआ। इसके मुख्य वक्ता अखिल भारतीय सह संपर्क प्रमुख अरुण कुमार रहे। समारोह के दौरान प्रतिभागी 578 स्वयं सेवकों ने शिक्षण वर्ग के दौरान सीखे योग, नियुद्ध, दंडयुद्ध समेत कई विधाओं का सामूहिक प्रदर्शन किया। पेश है एक रिपोर्ट। संघ शिक्षा वर्ग के समापन समारोह को संबोधित करते हुए अखिल भारतीय सह संपर्क प्रमुख अरुण कुमार ने कहा कि केवल राजनीतिक परिवर्तन से ही देश में बदलाव नहीं आएगा, इसके लिए समाज को भी आगे आना होगा। केंद्र में स्पष्ट बहुमत की सरकार बनने से अब लोगों में आशा और विश्वास बढ़ गया है। लोगों को लगने लगा है कि अच्छे दिन आ गए हैं, लेकिन असल में अच्छे दिन आने के लिए अकेले सरकार नहीं बल्कि हम सभी को, समाज के प्रत्येक वर्ग को अपनी भागीदारी निभानी होगी। कुशलतापूर्वक अभी हम सबके सामने के बिल्कुल सामने भगवान श्री कृष्ण सारथी के रूप में रथ को हाँक रहे हैं। अर्जुन लक्ष्य भेद के लिए गांडीव पर धनुष बाण साध करके तैयार है। समारोह को संबोधित करते हुए अरुण कुमार ने कहा कि पिछले 2-3 वर्षों के दौरान समाज सेवी अन्ना हजारे, योग गुरु बाबा रामदेव और अध्यात्म गुरु श्री श्री रविशंकर समेत संत समाज ने उल्लेखनीय योगदान दिया है। जम्मू कश्मीर क्षेत्र में लंबे समय तक प्रचारक रहे अरुण कुमार ने पूर्व सरकार की पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर की नीति पर चिंता भी जताई। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के रिटायर्ड अफसर पुलिस महानिदेशक रजीराम वर्मा मुख्य अतिथि रहे और रिटायर्ड ब्रिगेडियर प्रदीप सिंह सिवाच विशिष्ट अतिथि रहे। यदि लंबा है तो ऊपर आसमान में मुश्किल लगा के मारना, वहीं बाईं ओर आग मुश्किल लगा के को मारना। आगे बढ़ते हुए सामने दुश्मन को मारना और मारते रहना, सामने वाले दुश्मन का मर्म स्थल को तोड़ना, वहीं पीछे दुश्मन को मारना। कार्यक्रम के दौरान स्वयंसेवकों ने ध्वज परिक्रमा, दंड कौशल, दंड युद्ध, योग, नियुद्ध, घोष वादन आदि का प्रदर्शन किया। दंड युद्ध में स्वयंसेवकों को कौशल देखने लायक रहा। दूसरी ओर योग प्रदर्शन में अर्जुन हाथ में गांडीव लिए दिखाई दिए और श्री कृष्ण उनका रथ हाँकते दिखे। यह अनोखी झांकी स्वयंसेवकों ने योग प्रदर्शन के द्वारा प्रस्तुत की तो दर्शकों ने तालियां बजाकर अभिवादन किया। सबसे बड़े सामाजिक संगठन राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की ओर से देश के विभिन्न क्षेत्रों में युवाओं को हमारी गौरवशाली संस्कृति और सामाजिक मूल्य से जोड़ने के लिए प्रशिक्षण शिविर का आयोजन होता रहता है। प्रदेश के स्वयं सेवकों द्वारा शिक्षा संघ के प्रशिक्षण के दौरान सीखी गई विधाओं ने बता दिया है कि हमारे देश और संस्कृति के प्रति आज भी कितना प्रेम और श्रद्धा है।
राजस्थान विश्वविद्यालय की बीएड परीक्षाएं 1 जुलाई से शुरू होंगी। परीक्षा का टाइम टेबल आरयू की वेबसाइट www.uniraj.ac. पर उपलब्ध करा दिया गया है। इस परीक्षा के लिए जरूरी 200 दिन की ट्रेनिंग की अवधि 7 जुलाई तक ही तय की गई थी। बीएड कॉलेजों को 9 जुलाई तक 75% उपस्थिति पूरी नहीं कर पाने वाले स्टूडेंट्स की सूचना 10 रुपए के स्टाम्प पर निर्धारित प्रारूप में भिजवाने के निर्देश भी दिए गए हैं। अगर कॉलेज द्वारा यह प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाएगा तो संबंधित स्टूडेंट को परीक्षा में अपीयर होने की परमिशन नहीं होगी। डाक विभाग ने फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप को लेकर डाक टिकट और मिनिएचर शीट जारी की है। क्रमशः 9 लाख और 4 लाख की तादाद में ये दोनों जारी किए गए हैं। इस आयोजन को आजीवन जीवंत और यादगार बनाए रखने के लिए ये कदम उठाया गया है। इससे पहले भी डाक विभाग द्वारा इस तरह के आयोजनों को यादगार बनाने के लिए इस तरह डाक टिकट और मिनिएचर शीट जारी किए जाते रहे हैं। जयपुर फिलेटली ब्यूरो में ये डाक टिकट बिक्री के लिए मौजूद है। एक टिकट की दर 5 रुपए तय की गई है। सी स्कीम इलाके में अहिंसा सर्किल के पास जिस बाउंसर की पीठ में सरिया घोंपा गया था, अब उसी के खिलाफ एक युवती ने छेड़छाड़ का मामला दर्ज करवाया है। अशोकनगर थाना पुलिस ने युवती की रिपोर्ट पर इस्तगासे से बाउंसर विजय जांगीर सहित पूर्व विधायक अशोक तंवर के बेटे और 2 अन्य के खिलाफ मारपीट व छेड़छाड़ करने का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बाउंसर सहित 4 लोगों के खिलाफ यह मामला दर्ज कराने वाली युवती सिविल लाइंस फाटक के पास रहने वाली है। युवती ने रिपोर्ट में आरोप लगाया कि आरोपी 4 युवकों ने उसके साथ छेड़छाड़ के साथ मारपीट भी की। पुलिस ने बताया कि युवती ने रिपोर्ट दी है कि ब्लैक आउट रेस्टोरेंट के बाउंसर विजय जांगीर, पूर्व विधायक के बेटे बंटी तंवर व अन्य ने 5 जून को उनके साथ छेड़छाड़ और मारपीट की। इस संबंध में युवती ने शुक्रवार को थाने में इस्तगासे के जरिए रिपोर्ट दी है। पुलिस की जांच में सामने आया है कि विजय जांगीर रेस्टोरेंट में बाउंसर था और कुछ लोगों ने सरिये से हमला कर दिया था। युवती उन बदमाशों की परिचित है। इस संबंध में विजय जांगीर ने भी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। विश्व रक्तदान दिवस पर शनिवार को एसएमएस अस्पताल के ब्लड बैंक में रक्तदाताओं ने 81 यूनिट रक्तदान किया। इन रक्तदाताओं को अस्पताल की ओर से 3 महीने का प्रमाण पत्र दिया गया है। इस प्रमाण पत्र से ये रक्तदाता अगले 3 महीने में कभी जरूरतमंद की मदद कर सकते हैं। ब्लड बैंक प्रभारी ने बताया कि रक्तदाता स्वयं प्रेरित होकर आए और मरीजों के लिए रक्तदान किया। ब्लड बैंक के डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर गिरीश शर्मा ने कहा कि अन्य दिनों की अपेक्षा स्वयं प्रेरित होकर ब्लड डोनेट करने वालों की संख्या काफी अधिक रही। आदर्श नगर इलाके में लो फ्लोर बस में बैठे एक व्यक्ति के बैग से किसी ने 2 लाख रुपए निकाल लिए। इस संबंध में पीड़ित बैंक कर्मी ने थाने में रिपोर्ट दी है। पुलिस ने पीड़ित एकता नगर हीरापुरा पावर हाउस निवासी प्रभुदयाल की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर लिया है। पीड़ित प्रभुदयाल सिविल लाइन स्थित एक निजी बैंक में काम करता है। प्रभुदयाल ने अपने साले को पैसे देने के लिए बैंक से 2 लाख रुपए निकलवाए थे। बैंक से पैसे निकालने के बाद प्रभुदयाल लोअर फ्लोर बस से सिविल लाइन से आदर्श नगर गुरुद्वारे के पास एक हॉस्पिटल में डॉक्टर के पास दवाई लेने गया था। इसी दौरान किसी ने प्रभुदयाल के बैग से 2,05,000 रुपए निकाल लिए। पीड़ित प्रभुदयाल बस से उतरने के बाद बैग को संभाला तो पैसे गायब थे। पीड़ित ने थाने पहुंच इसकी रिपोर्ट दर्ज करवाई। ज्येष्ठ माह के आखिरी दिन चांदनी चौक स्थित आनंद कृष्ण बिहारी मंदिर में जल बिहार की झांकी सजाई गई। यह झांकी सीजन की 7वीं और आखिरी जल बिहार झांकी थी। इस दौरान 27 फव्वारे लगाकर भगवान कृष्ण और राधा रानी पर फुहारे छोड़ी गई। मोगरे के पुष्पों से श्रृंगार किया गया और ऋतु फलों का प्रसाद लगाया गया। प्रसादी वितरण भी यहाँ किया गया। अब मंदिर में फूल बंगलों का आयोजन होगा। पूरे गर्मी के मौसम में देवस्थान विभाग के इस मंदिर में कुल 7 जल विहार झांकी का आयोजन किया गया। भक्तों ने भी इस अनोखी झांकी का भीग कर आनंद लिया। चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। प्रदेश भाजपा में संभागवार बैठक की तैयारियां जोरों पर। संभाग मुख्यालय पर हुआ बैठकों का आयोजन। राजधानी के सौंदर्यीकरण को लेकर नगर निगम की नई कवायद। विधायक गुप्ता ने दी सीईओ को हेरिटेज लुक के अध्ययन की नसीहत। और जयपुर प्रांत के संघ शिक्षा वर्ग के समारोह का हुआ समापन। 578 स्वयंसेवकों ने किया विभिन्न विधाओं का प्रदर्शन। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। शहर की हर खबर सिटी आई पर। नमस्कार।